पूरे देश में लोकसभा चुनाव की धूम मची हुई है और इसी बीच जैसे जैसे 4 जून नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या होगा। 4 जून को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, रिजल्ट पर बातें हो रही हैं, लोग डिक्लेयर भी करने लग गए हैं कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। इन तमाम अटकलों के बीच आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से पार्टियों ने काम किया है और ये तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं इनका क्या इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव पर पड़ा है। इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं बीजेपी के बिजनेस सेल्स के प्रवक्ता और अभी जितना भी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं बीजेपी का, उनके पीछे जिनका योगदान रहा है, अजय विजयवर्गीय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जिस तरीके से आप 90 के दशक से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप हर उस कदम पर साथ थे बीजेपी के जिसमें योगदान आपने दिया है अपना। और अभी आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया जिस तरीके से आज अपना प्रभावी तरीके से रंग जमा रहा है, हर तरफ हर कोई अपडेट रह रहा है, इसका श्रेय भी आप लोगों को ही जाता है कि जिस कोई अब छुपा नहीं सकता अपनी कोई भी चीज। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो ये जो 400 सीटों से ज्यादा पर चुनाव हो चुका है, आपको क्या लगता है कि आप सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हैं, क्या माहौल लग रहा है? नमस्कार चेतना जी, और अभिनंदन है आपके सभी चैनल के दर्शकों का। आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखो, उत्साह और माहौल तो आपको साफ देखने को मिल रहा है जी। कि 400 सीटों पर अभी चुनाव हो चुका है हम्म। और हर जगह लोगों में बड़ा उत्साह है। और मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आज बच्चा बच्चा राम राम बोल रहा है। वो आपको पता है क्या कारण है? माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के कारण जो भारत के अंदर विकास की लहर शुरू हुई है वो अब थमेगी नहीं। ये भाजपा की जो हैट्रिक होगी उसके बाद और तेजी से बढ़ेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का 2047 का एक सपना देखा है कि भारत किस श्रेणी में आगे खड़ा हो, तो वो कहीं ना कहीं हमें कार्य परिणित होते दिख रहा है और लोगों में बड़ा उत्साह है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ही जीतेंगे, कि पार्टी के नाते भी और जनता के बिहाफ पे भी। जी। जिस तरीके से आपने बताया कि उत्साह तो चरम पर है ही। अगर हम मुद्दों की चर्चा करें तो 370 ले लीजिए, राम मंदिर ले लीजिए, पेपर लीक का मुद्दा ले लीजिए, सरकार ने आते ही इस पर कई सारी कार्यवाहियां शुरू करी। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के बीच में ये मुद्दा उभर कर आया होगा पेपर लीक का? जी देखिए, अगर आपको ध्यान हो, माननीय प्रधानमंत्री की जयपुर में दतिया में एक सभा हुई थी, चुनाव से पहले की घटना बता रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि पेपर लीक में जो भी शामिल हैं वो बचेंगे नहीं। और डबल इंजन की सरकार होती ही भजन लाल जी ने आते ही उस पे कमेटी गठित कर दी और एसओजी को काम सौंप दिया। और बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी उनकी कि जो 50 लाख छात्र छात्राएं इस पेपर लीक की वजह से परेशान हुई, उनके परिवारजन परेशान हुए, जिन्होंने पता नहीं किस तरह से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लोन लेके पढ़ाया लिखाया। एक वाक्य आपको बीच में बताऊंगा मैं, तो वो बड़ा दुखद स्थिति थी। उससे तो उस समय कांग्रेस ने बड़ा चरम पे भ्रष्टाचार किया, लेकिन हमारी सरकार ने आते ही भजन लाल जी ने निर्णय करते हुए तक कम से कम 22 लोगों को उसके मामले में गिरफ्तार किया है, जो एक सराहनीय कदम है डबल इंजन की सरकार कर रही है। मैं आपको एक बीच में उदाहरण बताना चाहूंगा। एक कांग्रेसी नेता, नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने खुद मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्तिगत बताया कि मेरे पास एक फोन कॉल आज भी रिकॉर्डेड है। उनके बाद बता रहे थे कि आया एक छोटे भाई ने बड़े भाई को फोन किया कि भाई मैं बड़ा दुखी हूँ जो ये पेपर लीक हो गया और अब मैं जीना नहीं चाहता। माँ बाप को कहते ना आगे किसी भी तरह का वो कर्जा ना ले। और इतना बोलते बोलते मुझे ट्रेन की आवाज आई और फोन कट गया। बाद में पता पड़ा, बड़ी दुखद स्थिति थी कि उस बच्चे ने सुसाइड कर दिया। तो देखिए, रीट के अंदर जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, बड़ा चरम पे किया है। मतलब 50 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य पे जो पता नहीं कैसे मेहनत करके परीक्षा में आते हैं, बैठते हैं और पता पड़े कि साहब आपका पेपर ही लीक हो गया, पेपर ही नहीं हो रहा। तो ये दुखद स्थिति है। लेकिन इसको जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो एक्शन लिया वो काबिल तारीफ है। अभी भी कुछ गिरफ्तारियों ने बाकी है,
वो भी शीघ्र ही होंगी। जी बिल्कुल। आप सोशल मीडिया सह संयोजक है बीजेपी में, और जिस तरीके से सोशल मीडिया प्रभाव डालता है, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है। आपको क्या लगता है जिस तरह से वीडियो की छेड़छाड़ की जाती है, आए दिन भाषणों के साथ छेड़छाड़ करके वायरल किया जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट बनाया जाता है, उसमें कैसे आपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया? देखिए, अभी कंट्रोल तो पूरा हद तक हुआ नहीं है, पर हाँ, ये जो डीप फेक हो गए या एडिटेड वीडियो हो गए, हुँ, ये बड़ी दुखद स्थिति है। जी। विपक्ष हमेशा से येन केन प्रकरण ओछी राजनीति करता आया है, हुँ, तो उन्होंने इस बार सोशल मीडिया में इस तरह के कई वीडियो फ्लोट करने के भी उदाहरण आपको देखने मिलेंगे। जी, एक उदाहरण आपको बता दूँ, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के जी। वीडियो को भी उन्होंने तोड़-मोड़ के और एडिट करके एक वीडियो हुँ, प्रसारित किया। बड़ा दुखद है कि उन्होंने अपने कांग्रेस के ही ऑफिशियल चैनल से उसको प्रसारित किया, जी। और प्रसारित करते ही तुरंत हमारे संज्ञान में आया। मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और ऐसे करते हुए पूरे भारत में करीब 3 और एफआईआर दर्ज हुई, जी। और हमने करीब साइबर सेल में जाके शिकायत दी। 12 साढ़े 12 दिन की बात है, हुँ, और शाम को मेरे पास खबर आती है कि उन्होंने असम से 4 जनों को अरेस्ट कर लिया है, जी। और जिस ऑफिशियली कांग्रेस के ऑफिशियली हैंडल से हुँ, वो पोस्ट किया गया था, वहाँ के मुख्यमंत्री को दूसरे दिन तलब कर लिया गया। जी। तो ये कहीं न कहीं एडिटेड और सोशल मीडिया का जहाँ एक और पॉजिटिव थिंग्स हैं, जी। तो वहाँ कहीं न कहीं नेगेटिव भी है। हुँ, इनसे बचने के लिए एक माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया। हुँ, मेरे को अच्छे से ध्यान है कि उन्होंने कहा, अगर एआई का यूज़ करके कोई डीप फेक वीडियो बना रहा है, हुँ, तो आपको अगर ध्यान हो, अगर हम इंस्टा से किसी वीडियो को डाउनलोड करते हैं, जी। तो उसमें एक वाटरमार्क चलता रहता है, फ्लोट करता रहता है। हुँ, तो माननीय प्रधानमंत्री ने उनको ये सुझाव दिया कि आप अपने एआई के सॉफ्टवेयर में, मार्क जुकरबर्ग को दिया मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ध्यान है फेसबुक के, कि आप उसमें इस तरह का एक वाटरमार्क डालें कि एआई जनरेट कंटेंट जितने भी हों, हुँ, उसमें वो एआई का लोगो फ्लोट होता रहे, और लोगों में अवेयरनेस की जाए कि भई ये डीप फेक है या एडिटेड वीडियो है। जी, उसका बचाव का ये एक आसान तरीका भी माननीय प्रधानमंत्री ने बताया। तो इससे हमें सजगता रहेगी, और बचाव भी करना चाहिए जी, कि इस पे हम तुरंत विश्वास ना करें। जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार अगर हम देखें, तो किसी भी प्रत्याशी को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं कि इंडिया गठबंधन में आपको कोई चेहरा दिखाई देता है? दूर-दूर तक भी कोई चेहरा दिखाई देता है? देखिए, इन इंडी अलायंस जो है, वो जो इनका गठबंधन है, इनमें आपस में बीच में आपको कई मतभेद भी देखने को मिलेंगे। हुँ, राहुल गांधी भी अपनी दावेदारी कर रहा है, ममता भी कर रही है, केजरीवाल भी कर रहा है, और भी कई नेता हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन ये गठबंधन न होके ठगबंधन है। जी, ये देश के हित में कोई काम नहीं कर रहा, और जो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके नेतृत्व में भारत आज विश्व में उनका डंका जाना जा रहा है। हमारे को पूछ रहे हैं, आज एक तिरंगे की ताकत को देखिए, यूक्रेन के अंदर बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे भी हुँ, तिरंगा बनाकर और बच के निकल के आ रहे हैं। ये हमारे देश की ताकत है। ये किसकी वजह से है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। उनका मुकाबला तो मुझे लगता नहीं है कि दूर-दूर तक कोई कर पाएगा। हुँ, ये जो इंडी गठबंधन बना है, ये आपस में ही लड़ भिड़ के खत्म हो जाएँगे, क्योंकि आपको मैं बता दूँ, ये कांग्रेस भी बड़ी पार्टी विपक्ष की होने के नाते भी ये 250 करीब सवा 200 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ रही है। जी, अगर इनका उद्देश्य देश के हित में होता, तो ये पूरी सीटों पे लड़ती। इनके प्रत्याशी ऐसे हो गए हैं, टिकट लेने को तैयार नहीं है। बड़ा हुँ। आश्चर्य है। मतलब मैं तो कह रहा बड़े-बड़े हूँ, चेहरों ने टिकट लेने के लिए टिकट मना लेने के कर लिए दिया इस मना बार। कर दिया, और जिनको दिया उन्होंने वापस कर दिया। हुँ, अब आप और देखिए, इनकी विडंबना ये है कि 5 साल राजस्थान में आपस में लड़ते रहे, चाहे हुँ, गहलोत जी हों, चाहे सचिन पायलट। जी, इनके मंत्री होटल में आराम कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नए हो रहे हैं। यहाँ पे महिला उत्पीड़न आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से प्रथम नंबर पे रहा। बड़ा शर्मनाक है कि हुँ, कांग्रेस के नेतृत्व में ऐसी चीज़, इन्होंने जनता का ध्यान नहीं दिया, और अभी जो इन्होंने इंडी अलायंस बनाया है, वो भी कहीं न कहीं चुनाव तक ही दिखेगा, बाद में आपको इसकी हकीकत सामने आ जाएगी। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ जो लड़ाई का खेल रहा, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। लोग कह रहे हैं कि 4 जून के बाद तो ये आंतरिक कलह जो पायलट और गहलोत में पहले चल रही थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा राजनीतिक पंडितों का भी मानना है। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में चुनावों की, लोकसभा चुनाव जो पहले हुए थे 2019 के समय और इस समय हुए, वोटिंग प्रतिशत कहीं न कहीं बहुत कम रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हो सकता है
हर जने का आकलन नहीं हो, लेकिन मेरा आकलन ये कहता है जो वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है, कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं, ये राम मंदिर बड़ा मुद्दा रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, बिल्कुल अटल और अंतिम सत्य है श्री राम जी। प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का बहिष्कार करना, ये कहीं ना कहीं इनके ताबूत में आखिरी कील कांग्रेस के ठुक गया है। अब आप पूछेंगे कैसे? दीपावली का उत्सव, हमारा त्योहार इतना बड़ा है जी। चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेसी हो, तृणमूल हो, कोई भी हो, जो हिंदू है वो सब भगवान राम के आगमन की उस समय बड़ी पूजा करते हैं। दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस माइंड के सेट लोग थे, उन्होंने देखा कि साहब इन्होंने तो लिखित में आदेश जारी कर दिया कि राम मंदिर के शिलान्यास में, वो उद्घाटन में कोई भी भाग नहीं लेगा। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। तो मुझे लगता है जो वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है वो इन्हीं कांग्रेसियों का हुआ है, क्योंकि अभी तक के इतिहास में, जहां तक मैं राजनीति में आया हूं, मुझे मालूम है इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ के लोग भाजपा में भी आए और भी निकले। तो कहीं ना कहीं जो वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है, तो मेरा आकलन ये है कि उन कांग्रेसियों का है जो भगवान श्री राम को मानते हैं लेकिन कांग्रेस के इस विचारधारा से सहमत नहीं है, उन्होंने वोट नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि सनातन का जो अपमान पार्टी ने किया है उसका इन्हों अंजाम भुगतना होगा? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने क्लियर अपना वो जारी करके लिखित में पत्र कहीं ना कहीं अपने पैर पे ही, कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार ली, कुल्हाड़ी मार ली। तो उसको देख के उन्हीं के ही जो सपोर्टर्स हैं, उनके ही कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े इनके जो एमएलए एमपीज हैं, वो पार्टी छोड़ के उनसे अलग हो गए जी। ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही। सनातन का अपमान कहीं ना कहीं किसी भी सनातन को मानने वाले को, हिंदू राष्ट्र में रहने वाले को बिल्कुल भी दाय नहीं आया होगा। इसके साथ साथ अगर हम कांग्रेस की ही बात करें, जिस तरह से आपने कहा, और ये जगत जाहिर भी है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं मिले, इसके लिए उन्हें गठबंधन भी करना पड़ा। करीब 3 सीटों पर गठबंधन किया। साम दाम दंड भेद सब अपना लिए कांग्रेस ने, चाहे से वो बेनीवाल को कांग्रेस से जोड़ना हो या फिर बेनीवाल की पार्टी को तोड़कर हरीश चौधरी ने जिस तरह से दाव खेला बाड़मेर में, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी उन्होंने उपक्रम किए, क्या ये सफलता की ओर ले जाएंगे उन्हें? बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। मैं देखो, आपको इंडिया अलायंस का आप हश्र देख रहे हो, उनके अंदर अभी भी उठापटक चल रही है। तो राजस्थान में इन्होंने जो गठबंधन किया है वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होगा, और इनकी आपसी कलह और मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि गहलोत जी ने सचिन पायलट और उनके मंत्रियों को कहीं नहीं ताना और हर जगह आपसी 5 साल लड़ाई झगड़ों में निपटा दिए। तो वो दूसरे को क्यों फेवर करके उसके साथ गठबंधन करके सफलता की राह पे पहुंचेंगे। और ये गठबंधन भी इंडिया अलायंस का जो हश्र होने वाला है, उनका भी सेम लोकसभा के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा जी। और भी निर्दलियों की भी बात करें तो यहाँ निर्दलियों ने भी काफी दम भरा है, चाहे से रविंद्र सिंह भाटी को आप देख लीजिए, या फिर जिस तरीके से पार्टी को छोड़ने का उपक्रम रहा, तो राहुल कसवा अचानक से छोड़कर चले गए। तो इन घटनाक्रमों का क्या असर चुनावों पर पड़ा होगा? देखिए, भारत में शुचिता की राजनीति हर जना नहीं करता और बौद्धिक चातुर्य भी हर एक के पास नहीं है जी। ये उनका स्वयं का निर्णय था, पार्टी में आना, फिर विरोध करना। तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि वो देश हित में चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनका केवल और केवल मकसद है कि राजनीति में आके अपना वर्चस्व बनाए रखना और भ्रष्टाचार करना। तो मैं इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये उनका स्वयं विवेक है कि वो पहले आए, फिर चले गए, फिर खड़े हो गए निर्दलीय। मतलब कहीं ना कहीं वो दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, जो कि विकसित भारत के प्रति जनता के साथ अन्याय होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट आने से पहले ही भाटी के समर्थक तो जश्न भी मनाना शुरू कर चुके हैं। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे आप या फिर कुछ और? देखिए, ये उनका खुद का निर्णय है। ओवर कॉन्फिडेंस तो है ही, दिख ही रहा है कि जब तक निर्णय सामने नहीं आता उसको पहले से सेलिब्रेशन करना, तो ये अति उत्साह अपना मूर्खतापूर्ण कार्य कहलाता है। मैं नहीं कहना चाहूंगा कि मैं उनके लिए इस तरह से बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। निर्णय का इंतजार करना चाहिए। 4 जून आपके सामने आने वाली है। रुकिए, जश्न मनाते उसके बाद मनाइए
और अगर ज्यादा ही खुशी है तो हमारे साथ मनाइएगा। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो 4 जून को जो भी होगा वो तो सभी देखने को बेताब हैं, सभी तरह के अपने-अपने आंकलन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी हम जो कुछ कर सकते हैं वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार 4 जून का रिज़ल्ट का घोषित होने का। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इन सवालों का आपने जवाब बड़े ही बखूबी से दिया। आपको क्या लगता है कि जो सर ने कहा है, जितनी भी राय उन्होंने रखी है, आप इन बातों से कितने सहमत हैं? लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। इन मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।